हो सकता है कि मैं इस पे अपने यहाँ के जो ग्राम पंचायत कणारी के मुखिया हैं, जो यहाँ के जिला पार्षद हैं, आई विल कि मैं कुछ एक्शन में आऊँगा और मैं अगले अगले अपने जो नेक्स्ट टूर होगा उसमें हम इन सभी लोग के साथ मैं भीड़ वाला मामला भी नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत प्रोटोकॉल को हिसाब में लेते हुए मैं बहुत तरीके से अपने आप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त हम धोबहा यूपी में हैं और धोबहा यूपी में जानकारी मिली कि राकेश मिश्रा आए हुए हैं और भोजपुरी के सुपरस्टार गायक के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। ये धोबहा यूपी में आए हुए हैं, कारण क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी करेंगे। चूँकि इस रास्ते से गुजर रहे थे, इनकी गाड़ी दिखी और हमें लगा कि नहीं, इनसे बातचीत करना चाहिए कि आखिर राकेश मिश्रा को यहाँ क्यों आना पड़ा, क्या ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है। इनसे हम बात करते हैं। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और समृद्धि न्यूज़ जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की, क्योंकि हमारा 2024 में पहला मुलाकात आप सबसे हो रहा है। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बस माँ भगवती कृपा बनी रहे। पूरा सड़क पर भीड़ लग गया आपको देखने के लिए, लोगों को लगा कि भाई धोबहा यूपी में आए हैं तो क्या मसला हो गया, क्या मामला हो गया। क्योंकि कल अवार्ड शो में आप पटना थे और उसके बाद फिर आपको यहाँ देखा गया। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ विशेष नहीं था और मैं भीड़ वाला मामला भी नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत प्रोटोकॉल को हिसाब में लेते हुए मैं बहुत तरीके से अपने आप को लेके चला था। और क्या है कि आप जहाँ से होते हैं, जिस प्रखंड से होते हैं, जिस ज़िला से होते हैं, जिस ओपी से होते हैं, वहाँ पे आपको आना ही आना है, चाहे आप किसी भी पद पे हों या किसी भी लेवल पे हों। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको अपना समय लेके आना ही होगा। और मैं आया और अभी फ़िलहाल मैं इस ओपी के अंदर सर कार्यरत हैं, तो सर से मिला और अपने थाना, मतलब ये तो नहीं बोलूँगा कि थाना में आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फैमिली मेम्बर के पास आए हैं और मैं अपनी बात रख रहा हूँ, सर से सुन रहा हूँ, कुछ इनसे भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा पुराना कहानी यहाँ से है और यहीं से एक गांव का राकेश, सुपरस्टार राकेश मिश्रा के रूप में पूरे भोजपुरी जगत में छा गया। ये वही धोबहा है और यहीं का गाना गा के आप हिट हुए थे, ऐसा मानना है और लोगों का कहना है। क्या कहेंगे, क्या कहानी इससे जुड़ी है? हाँ, ये मानना क्या है, ये सच है कि इसी थाने में मैं पहली बार ये जो झंडा का झंडा दिख रहा है, अभी इसमें झंडा नहीं है, तो इधर झंडा हुआ करता था, उसका झंडा तोलन में मैं पहली बार राजेंद्र सर हैं, हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने मुझे गाने के लिए कि मेरे स्कूल में हो गया है, आपके यहाँ भी रुक जाइए, झंडा फहराने के पहले एक गाना एक लड़का गाएगा। तो उस टाइम एक लड़का ही आया था, नॉट राकेश मिश्रा एंड नॉट सुपरस्टार एंड डुपरस्टार, जो भी समथिंग उस टाइम। हाँ, तो बस आए थे हम लोग और गाना गाए, बस गाना गाए, मज़ा आ गया। और कौन सा गाना याद है कि नहीं आपको? बस इतना ही बताएंगे, गाना याद है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ठीक है, वो इस चीज़ों का एक अलग अलग मूवमेंट होता है, बट ये इमोशन है, यहाँ से इस ओपी से इमोशन है। और इतना इमोशन है कि मैं 2 बार आया अभी कुछ काम से, और दोनों बार मैं सर लोग से पूछ दिया कि इसका मरम्मत क्यों नहीं हो रहा है, चाहे चीज़ें क्यों, जबकि ये गवर्नमेंट की चीज़ है, हम प्राइवेट रूल में हमको पूछने का अधिकार नहीं है, बट फिर भी मैंने पूछा और सर ने दोनों बार जो मुझे जवाब मिला है, मैं थोड़ा इस पे आहत हूँ। और हो सकता है कि मैं इस पे अपने यहाँ के जो ग्राम पंचायत कणारी के मुखिया हैं, जो यहाँ के जिला पार्षद हैं, आई विल कि मैं कुछ एक्शन में आऊँगा और मैं अगले अगले अपने जो नेक्स्ट टूर होगा उसमें हम इन सभी लोग के साथ बैठेंगे पर्सनली इस काम के लिए, इस ओपी के मरम्मत और ओपी के चीज़ों के लिए। क्योंकि ये एक आप धोबहा बाज़ार को मिनी, एक टाइम पे इसको मिनी आरा बोला जाता था। आप इस बाज़ार पे यहाँ से शुरू हुई है तो वहाँ तक सरिया बाग तक ये बाज़ार है, इधर लेफ़्ट राइट और सीधा भी, तो ये मिनी आरा है। आप अगर आरा नहीं जाते हैं तो ये 50 गाँव का बाज़ार है, ये कम बात नहीं है। मतलब यहाँ पे 50 गांव के लोगों का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे धोबहा प्रशासन है, ओपी है, तो आप 50 गांव, मतलब 50 गांव वाले 50 गांवों का किसी जगह से निरंतर आना जाना हो, ये बहुत बड़ी बात है।
और उसके लिए हम लोग अगर एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो कुछ तो है, कहीं तो कोई बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश मिश्रा की यदि बात होती है, कलाकार तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे कलाकार हैं भोजपुरी के, लेकिन अपने मातृभूमि से या फिर अपने जन्मस्थली से कलाकारों को प्रेम बहुत कम देखा जाता है। बहुत सारे लोग को होता भी है, सारे लोगों की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जब राकेश मिश्रा की बात होती है तो भाई तमाम लोग कायल हो जाते हैं, क्योंकि ये हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने जन्मस्थली, अपने गांव, अपने क्षेत्र में कैसे क्षेत्र का विकास हो उसके लिए लगातार तत्पर रहते हैं। और इस वक्त अभी धोबा ओपी में आए हैं अपने कुछ लोगों से मिलने जुलने, और भी कुछ मामला होगा। खैर देखिए, अभी इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र सर हैं। क्या कहेंगे? राकेश जी आपको बहुत मानते हैं और कहते हैं कि नहीं हमारे गुरुजी हैं, और काफ़ी अद्भुत प्रेम रहता है। क्या कहेंगे इनके बारे में, आप क्या कहेंगे? ये तो इनकी महानता है कि आज भी हमको याद रखे हैं। जब भी बहुत छोटे थे, यानी कि 10 साल के थे, तो इनका एडमिशन मेरे विद्यालय में हुआ था। और उस समय चूँकि ये क्यूट थे, अच्छा, तो उसलिए अभी भी क्यूट है। हाँ 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 जिंदगी भर। तो हम लोग इनको कुछ ज़्यादा ही प्रेशर से पढ़ाते थे भी। और चूँकि इनके पिताजी बहुत सिपाही में थे, लेकिन बहुत ही जेंटल व्यक्ति थे। वो बोलते थे कि मेरा बेटा आपके जिम्मे है, आप इसको कुछ बनाइए, हमेशा कहते थे। तो आपने गायक ही बना दिया। तो एक बार हम लोग के विद्यालय में फंक्शन हो रहा था, तो इसको हम कहे कि राकेश तुमको गाना है। तो बोला सर गाएंगे, और ये गाना शुरू किया, और गाना स्वयं हमने लिखा। इसके बाद ही गाया। इसके बाद 15 अगस्त आया मेरे विद्यालय में, तो हम लोग व्यवस्था किए, जैसे होता है एग्रीकल्चर प्रोग्राम। तो उसमें इसको हम 15 अगस्त पर एक अपने कलम से एक भोजपुरी तौर पर हमने गाना लिखा, और इसको गया। गाना इसका इतना बढ़िया हिट किया कि इसके बाद हम इसको ले करके अपने स्तर से किसी के बर्थडे हो, किसी की कुछ भी हो, जहाँ खुशी का माहौल हो, हम बोलते थे कि भाई मेरा एक चेला है, उसको हम लेकर के आएंगे और उसको गवाना। ये बताइए कि अब कितना खुशी हो रहा है जब राकेश बुलंदियों को छू रहे हैं, एकदम पूरे हिंदुस्तान में या फिर जहाँ भी भोजपुरी सुना जाता है, शायद ही कोई ऐसा जगह होगा जहाँ राकेश मिश्रा को लोग नहीं जानते। सॉन्ग आपको बता दें कि आज एक सॉन्ग इंडिया टॉप 100 में आ गया। 97 से आज रन कर रहा है। जो नया सॉन्ग तीसरी से आया, कमर हिलेला। अरे भाई वो सॉन्ग तो रियल में बहुत टॉप मोस्ट 100 सॉन्ग में आज वो शामिल हो गया है। आज सुबह से ही उसका न्यूज़ चल रहा है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ अलग करने की प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो राकेश जी के बारे में हम आपसे बता देते हैं, ज़्यादा पूछने की बात नहीं है। पहले मुझे इस बात का गर्व था कि राकेश मेरा चेला है, लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है कि राकेश इतनी ऊंचाई पर चला गया कि लोग कहते हैं राकेश के नाम से आपको लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रघुआ सिखले रहे नू भोजपुरी में, राकेश रघुआ स्कूल के पढ़ा नू। तो ये तो बहुत मेरे लिए गौरव की बात है। एक ज़माना था जब हम इसको नाम देते थे। हालांकि मास्टर साहब, मैं बता दूं कि जब इंसान अपनी ऊंचाइयों को छूता है तो निश्चित तौर से बहुत सारे गुरु लोग मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने पहले गुरु को याद रखना ये अच्छे लोगों की छवि कही जा सकती है। ये तो संस्कार की देन है ना, ये तो संस्कार और परिवार की देन है कि लोग याद रखते हैं अपने उन दिनों को। बिल्कुल। तो हमें गर्व है कि आज मेरा स्टूडेंट इतनी हाईयर पर गया है कि आज मुझे लोग कहता है कि राकेश आपका चेला है, राकेश को आप ही सिखाए हैं। तो सच्चाई बताते तिवारी जी कि मेरा गर्व सीना जो है ना एकदम मतलब चौड़ा हो जाता है। अरे 56 नहीं, 156 हो जाता है। 156 हो जाता है। देखिएगा, कहीं 256 मत कर लीजिए, फटने लगेगा। देखिए, राजेंद्र मास्टर हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह का राकेश मिश्रा का एक संस्कार है, व्यवहार है। लाइफ में 2 लोग हमसे उम्मीद नहीं किए। एक गुरुजी उम्मीद नहीं किए, एक गुरुजी छोटू बैठे हैं, छोटू उम्मीद नहीं किए। अच्छा, एक मित्र ऐसा जिसने कभी उम्मीद नहीं किया जीवन में हमसे, और एक गुरुदेव ऐसे जिन्होंने हमसे उम्मीद ही नहीं की। और सच है कि हम इन दोनों लोग अपने जीवन में कुछ नहीं किए, बस एक चीज़ के अलावा, अपने हृदय से लगाने के अलावा मैं कभी इनसे ये तक नहीं पूछा हूँ किस हालात में है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में इतना कैपेसिटी रखते हैं कि जिस दिन बात आ जाएगी, क्योंकि मेरा मानना है गुरुजी ने सिखाया है कि अपनी आत्मबल को कभी कमज़ोर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत बरसों की कुछ करते हैं तब आपको मिलता है। तो हम बोलते हैं ना कि हर कोई बोलता है कि लाइफ में सच्चा, तो सच्चा शब्द जो होता है ना छोटा है, बट ये सच्चा शब्द निर्धारित हो जाना ये बहुत बड़ा चीज़ है।
चलिए, बहुत ही अच्छा लगा राकेश जी से मिलकर। और मैं आपको बता दूं कि राकेश मिश्रा है, इस वक्त हालांकि धोबा यूपी में है, इसीलिए मैं इनसे गाना नहीं गवाऊंगा, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो इनके अंदर थी वो प्रयास करता हूँ, चूँकि एक अलग सा परिवार यहाँ देखने को मिल रहा है। और गाना तो आप लोग रोज़ सुनते हैं इनके, बहुत सारे गाना, अभी एक गाना इनका एकदम धमाकेदार हिट हो रहा है, और काफ़ी दिनों के बाद कुछ ऐसा गाना मिला है जिसको तमाम सोशल मीडिया पर तमाम इनके जो नेगेटिव, इनके बारे में गलत सोचने वाले लोग भी इनको प्रमोट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि वाकई लाजवाब लगती है। वो गाना कौन सा अभी बता रहे, टी सीरीज से शायद आया हुआ है ना? हाँ, अभी तो वो कमर ही लेला। हाँ, कमर ही लेला। अच्छा। बहुत ही अच्छा गीत है, और निश्चित तौर से आप लोग उसको देखिए, अच्छा लगता है। और राकेश जी से फिर कभी मुलाकात होगी तो आप लोगों को और भी बहुत सारे जो सॉन्ग होंगे आपको सुनवाएंगे। चूँकि इस वक्त सॉन्ग हम नहीं सुना सकते हैं, चूँकि किसी चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए शॉर्ट के भी आपको भी तो काम करना है, क्योंकि हम आए तो जा रहे हैं गाँव। हाँ, और हो सकता है कि इस बार जो पापा की पुण्यतिथि होगी, हाँ, उसमें एक बहुत मतलब राज्य स्तरीय लेवल पे बहुत बड़ा कार्यक्रम का प्लान है। हो सकता है कि उसमें बहुत कुछ ऐसा, पहली बार धोबा बाजार ओपी के अंतर्गत कुछ ऐसे बड़े नाम चीन आने वाले लोग मिलेंगे आपको, जो शायद इधर कभी आए नहीं हैं। क्या बात है। इस बार बड़ा कुछ प्लान कर रहे निश्चित हैं। तौर से अपने क्षेत्र के लिए शुरू से ही सोचते रहते हैं और कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं। और पिताजी के पुण्यतिथि पर बराबर ये गांव आते हैं और तमाम लोगों को बुलाते हैं, जो भी इनके चाहने वाले लोग हैं, जो भी इनके शुभचिंतक हैं, और एकदम हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से पूजा पाठ के साथ ये पुण्यतिथि मनाते हैं। इस बार भी शायद और पल्स और समय से भी काफ़ी धमाकेदार होने वाला है और बढ़िया होने वाला है। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, और इसी तरह राकेश जी से फिर आपको कभी मिलवाएंगे और तमाम बातें होगी। थैंक यू, धन्यवाद।